भटवाड़ी विकासखंड में गया था तो बजट खर्च नहीं हो पा रहा है, पैसा इतना है। अब जब आप कह रहे पर्याप्त मात्रा में धन आ रहा है तो धन जाता कहाँ है? मुझे तो उस क्षेत्र में दिखता नहीं इतना। कमी हम सब लोगों की है, ये जनता की कमी है, इसमें दोषी जनता है। नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद रावत। आपको बता दें आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो जगबीर सिंह भंडारी जी हैं, जिनके बारे में आपको बता दें ये भारत सरकार द्वारा राज्य मंत्री दर्जा इन्होंने प्राप्त किया है राज्य से, और इन्हें सीमांत और ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए इन्हें भारत सरकार ने ये पद दिया है। तो जगबीर सिंह भंडारी जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर्वप्रथम आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हम तक आए और जन जन की जो समस्याएं हैं उसको लोगों तक उजागर करें, ये इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो आपसे हमारे सबसे पहले हमारे दर्शकों का जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि आपको उत्तराखंड सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है राज्य मंत्री बना करके सीमांत क्षेत्रों की, तो आप ये जो सीमांत क्षेत्र है इनका विकास आप कैसे कर सकते हैं? क्या इसके लिए करना होगा? हम लोग प्रैक्टिकल रूप से सीमांत क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं। सरकार पूरी तरह से सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए सजग है। तो पूरा भारत सरकार, केंद्र की सरकार भी और हमारी राज्य सरकार भी बॉर्डर क्षेत्रों के लिए, सीमांत क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं अभी अपने सीमावर्ती क्षेत्र भटवाड़ी विकासखंड में गया था तो बजट खर्च नहीं हो पा रहा है, पैसा इतना है। अब ये कमी हम लोगों की है। हम लोग जो पब्लिक है या हम हैं तो आपस में मिलजुल करके कार्य, एक तो सीमांतवर्ती क्षेत्र पे बर्फ़ का पड़ना, 6 महीने तक काम नहीं होता है, ये भी एक बाधा आ जाती है। परंतु धन की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। हर विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सबके लिए पैसा पर्याप्त है। तो ये धन जाता कहाँ है? अब जब आप कह रहे पर्याप्त मात्रा में धन आ रहा है तो धन जाता कहाँ है? मुझे तो उस क्षेत्र में दिखता नहीं इतना, जिस तरह से आप कह रहे हैं। ये कमी हम सब लोगों की है, ये जनता की कमी है, इसमें दोषी जनता है, सरकार नहीं है। अच्छा। जब आप काम नहीं करेंगे, अच्छी गुणवत्ता से काम नहीं करेंगे तो ये सरकार वहाँ तो नहीं आएगी ना। बिल्कुल। आप अपनी नाली बना रहे हैं या दीवार बना रहे हैं, आप अच्छे ढंग से, जब आप ही उसमें लिपापोती कर रहे हैं तो इसमें सरकार क्या दोष है? अच्छा। खुद आदमी जो है अपने कार्य से जो है मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, मैंने देखा है। अच्छा। ये पब्लिक जो है कुल बजट का दुरुपयोग कर रही है। अच्छा। और एक सबसे बड़ी समस्या हमारे पहाड़ों में हो रही है। जितने भी सीमांत के क्षेत्र या पहाड़ों के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में देख रहे हैं कि प्लान बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही अत्यधिक। तो ये प्लान क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है, और आप इस प्लान को कैसे रोक सकते हैं? सरकार हर प्रकार से पलायन रोकने के लिए कुछ अलग से पलायन आयोग हमारी सरकार ने बनाया है, और हम लोगों के लिए, चाहे वो उद्यान के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में सरकार पैसा दे रही है। अब उसका उपयोग हमको करना है, जनता को करना है। अब ना कर पाए तो सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार तो हर तरीके से सहयोग कर रही है और सीमावर्ती क्षेत्र का तो ज़्यादा कर रही है। अच्छा। अब आते हैं हम प्रोला जो विधानसभा है, उस विधानसभा में जब मैं ढाट मेरे गाँव ओसला गंगड़, आपने नाम सुने होंगे, यहाँ पर उनके बच्चे जब इधर शहरों में पढ़ते हैं, कभी अपने माँ बाप को संपर्क करना पड़ता है तो बड़ी समस्या होती है। उन माँ बाप को 50 किलोमीटर नीचे पैदल आना पड़ता है संपर्क करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए उत्तराखंड सरकार को बने हुए, जब से उत्तराखंड बना तब से अभी तक वहाँ पर ना ही सड़क है और ना ही नेटवर्क है, तो इसे आप सरकार से क्या कहना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसी प्रकार से जनता का बेवकूफ़ बनता रहना चाहिए? हम लोगों की सरकार 2014 से भारत में है। हाँ जी। उससे पहले की जिम्मेदारी हम नहीं लेते। 2014 के बाद सारे टावर लग रहे हैं और आप दिख रहे होंगे, जहाँ जहाँ छूटे हुए हैं वहाँ आजकल कार्य चल रहा है।
जिसके लिए हम अपनी भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। कोई भी क्षेत्र जो आपने अभी क्षेत्र गिनवाया ढाटमीर, वहाँ भी जो है टावर का काम शुरू हो गया है। अब आप जो हैं बोल रहे हैं कि इतने वर्ष हो गए और विकास नहीं हो रहा। इतना विकास हो रहा है 2014 के बाद। आप जो हैं पूरे क्षेत्र, आप बॉर्डर एरिया में सारी सड़कें जो हैं डबल लाइन बन गई। हर जगह जो है पूरी सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, किस क्षेत्र में आप सरकार की कमी पा रहे हैं? मैंने तो पूरा क्षेत्र घुमा, कहीं पर किसी चीज़ की 6-6 महीने की राशन सरकार ने पहले भेज दी बॉर्डर एरिया में। तो मैं तो मानता ये हूँ कि ऐसा काम न कभी हुआ और न होगा। इस प्रकार तो जो है इस समय तो हम लोग देश में भी और प्रदेश में भी दोनों सरकारों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को करना चाहिए। आपने नेटवर्क की बात करी, नेटवर्क तो हमें लगे हुए हैं लेकिन वो नेटवर्क चलते नहीं ना। उनका तेल का पता चल, सरकार तेल भी दे रही है, उसका पता ही नहीं चलता जा कहाँ रहा है। तेल कौन बेच रहा है? फिर हम बेच रहे हैं ना, जो पब्लिक के लोग हैं। सरकार का नहीं, मंत्री थोड़ी जाएगा और तुम्हारे ढाटमेर में बैठेगा। वो कौन है? हम सब लोग हैं ना। जी जी। उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? हमको करनी चाहिए। तो जब हम नहीं करेंगे, इसका मतलब हम अपने उसके प्रति स्वयं जागरूक नहीं है। तो ये सरकार की कमी नहीं है। सरकार ने व्यवस्था कर दी, सरकार ने टावर लगा दिए, सरकार ने तेल दे दिया, चौकीदार रख दिया। अब जब चौकीदारी ही चोरी करेगा तो फिर ये सरकार को दोषी नहीं ठहराना है। ये हम सब लोगों की अपनी कमी है। अब आते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर। अभी हमारे यहाँ अभी आपने एक वीडियो भी देखा होगा, देखा नहीं होगा तो उसमें क्या हो रहा है, ओसला गांव है जहाँ पर एक माताजी गर्भावस्था में है। उस समय प्रसव पीड़ा के कारण ना ही कोई आने के लिए साधन है। आप कह रहे सड़क बनाई है, सड़क कितनी बार कितने नेताओं ने आश्वासन दे दिया है कि सड़क बनेगी बनेगी बनेगी, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी है। इससे हमारी माताओं को जैसे प्रसव पीड़ा हो रही है, गर्भाशय के कारण ये अन्य पीड़ा हो रही है, तो उस समय उन्हें पैदल आना पड़ता है 24 किलोमीटर। तो क्या सड़क का कुछ सरकार करने जा रही है या नहीं करने जा रही, या नेता ऐसे ही हमें देते रहेंगे आश्वासन? नहीं 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 नहीं, सड़क आपके लिए स्वीकृत है। अब समय तो अरे बनेगी, समय तो लगता है। ये तो नहीं है कि आज स्वीकृत हुई और कल सड़क बन जाए। कई सालों से हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, बोला ऐसा नहीं है। कई साल, अब पुरानी बात छोड़िए, जब कांग्रेस का शासन था, जब से हमारी सरकार देश और प्रदेश में है, विकास जो है बिल्कुल धुआंधार हो रहा है। अच्छा, अब रोजगार को लेकर के आते हैं। रोजगार के क्षेत्र में जैसे जो अन्य विपक्ष पार्टियां वो बार बार विजय पर हमला करती रहती हैं कि इन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के बदहाली करी हुई है। तो आप उन विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। कहाँ है विपक्ष? मैं तो विपक्ष देखता ही नहीं हूँ। ये समय तो सब मोदीमय और राममय पूरा देश हो रखा है, प्रदेश भी हो रखा है। लेकिन जो सुनिए, अब वो तो बिना मतलब से जो है ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कोई विकास किया देश का? कोई काम ऐसा किया? उन्होंने केवल घोटाले पे घोटाले। 365 दिन होते हैं साल में, और उनके घोटाले जो हैं 366 होंगे, 65 नहीं होंगे। अच्छा, आपकी सरकार ने, हमने मान लिया आपकी सरकार ने अच्छा कार्य कर रही है, दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा करने के तत्पश्चात जो आपके राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सर्वे में सबसे पीछे क्यों रह जाते हैं? अगर उन्होंने रोजगार दिया होता या कुछ विकास किया होता। ये फिर ऐसे हमारे छोटे भैया जो है ना, जिनको ये नहीं लग रहा है कि विकास हो रहा, जो विपक्ष में 2-4 लोग हैं वो इस प्रकार की आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं तो हमारे मुख्यमंत्री काम ज़्यादा करते हैं, बोलते कम है। हमारा भी, सबका भी, हमारी पार्टी का भी उद्देश्य वही है कि काम करो, ज़्यादा व्याख्यान करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप जनता देखेगी और उसका प्रत्युत्तर देगी। अच्छा, अब आपकी जो सरकार है वो 18 मार्च को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? इस साल की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और सबसे बड़ा जो चुनौती आपके सामने क्या रही? क्या उपलब्धि रही, क्या चुनौती रही 4 साल में? 4 साल में आप सब लोग देख लो, प्रदेश की जो चमचमाती हुई सड़कें हैं, ये इससे पहले थी क्या? नहीं। ऑल वेदर रोड देखो, आदमी जो हैं, अब तो तुम भी ढाटमेर ऐसे पहुंचोगे कि गोली की नोक पे। ये तो चिंता मत करो। अरे अभी 1 साल हमारी सरकार का कार्यकाल है, साल भर है अभी। साल भर में
और जो भी अन्य बिंदु हैं, चाहे वो बेरोजगारी वाला है, चाहे कुछ भी है, सारी समस्याएं इस साल पूरी हो जाएंगी सबकी। और चैलेंज क्या रहा सबसे ज़्यादा आपको इन 4 सालों में? चैलेंज तो कुछ जमीन पे तो कुछ था ही नहीं, पहले का सारा ही चैलेंज था, सब कुछ हमारी सरकार ने किया है। अब आते हैं 2022 की ओर। 2022 के चुनाव पास ही आने वाला है, तो इस 2022 के चुनाव को आप किस तरह से देखने वाले हैं? तो 22 में हम तो केजरीवाल का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो दिल्ली में केजरीवाल ने बनाया। अच्छा। बिल्कुल, हम जो हैं 70 में से एक आध कोई सीट रहेगी तब की बात, नहीं तो 100% जीतेंगे। आपको लगता नहीं इस बार कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है? कोई मेहनत हम कर रहे हैं चुनाव के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है? मैं तो नहीं मानता हूँ। हम तो प्रत्येक पूरा उत्तराखंड घूम लिया है, देख लिया हमने, हमें काम का वोट मिलेगा, ऐसा नहीं जो हमने कार्य किए हैं। मैं बताता हूँ क्यों आपको ज़्यादा इस चुनाव में ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि बीच में आम आदमी पार्टी भी आ गई है। आम आदमी पार्टी तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, जमानत भी नहीं बचेगी किसी की। उत्तराखंड में पार्टी 2 ही है, कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद से घिरी हुई है और बीजेपी के लिए रास्ता एकदम साफ है, कोई सामने पे खड़ा भी नहीं है। आम आदमी पार्टी का आप एक सीट भी नहीं, जो तो आप सीट की बात कर रहे हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि किसी भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बचेगी। आम आदमी पार्टी के लिए माना जा रहा है क्योंकि लोग बीजेपी से माना क्या नहीं जाता है, मानने की बात छोड़िए आप, असली बात जो है आप लिख करके ले जाओ, एक सीट भी नहीं आएगी आम आदमी। नहीं, हमने मान लिया सीट नहीं आती, लेकिन अब क्या हुआ, कुछ लोग बीजेपी से भी परेशान हैं, कांग्रेस से भी परेशान हैं, तो लोग नई पार्टी चाहते हैं, तो नई पार्टी लोग आम आदमी पार्टी को भविष्य में देख रहे हैं। कोई बात नहीं, जो चाहें वो चाहें, पर हम 100% सरकार बनाएंगे। हमें जो है हमारा कोई प्रतिद्वंद, मुझे प्रतिद्वंदी नजर ही नहीं आ रहा, न कांग्रेस है न आम आदमी पार्टी की, तो बात ही छोड़ो। तो आपने हमें अपना समय दिया और हम दर्शकों को बता दें, जिस तरह से जगवीर सिंह भंडारी जी जगवीर सिंह भंडारी जी हमें जो वार्ताएं बता रहे हैं, अगर वाकई में ये वार्ताएं आपके जीवन में हुई, आपने इसे वाकई इस बातों में खरे उतरे, इस काम में खरे उतरे, तो मैं समझता हूँ पूरी जनता आपको पुनः आशीर्वाद के रूप में इसी सत्ता पर बिठाएगी। तो हम आश्वासन दिलाएं अपनी जनता को, अपने दर्शकों को, कि आप और ज़्यादा सीमांत क्षेत्रों के लिए, अन्य जगहों के लिए कार्य करेंगे। बिल्कुल, अगर और मगर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप ये घुमा करके बात मत करो, ना अगर ना मगर जी। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश में आएगी। और यहाँ प्रदेश में तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले हमारी 57 सीटें थी जी, इस बार हम 62 पार करेंगे। अच्छा, तो आपने हमें अपना इतना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, धन्यवाद आपका और आपके चैनल का कि हमारी आवाज़ प्रत्येक सुदूरवर्ती क्षेत्र तक जाए। तो देखते रहिए समाज क्रांति न्यूज़ को।